Hare Krishna and good morning all of you. Students, today I am going to teach you the first lesson of English grammar and its name is capital letters. Okay, so what we are going to read in this lesson, use of capital letter. मतलब जब भी हम कभी कुछ भी इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं तो वेयर ऑल वी शुड यूज कैपिटल लेटर्स. किसी भी सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज होता है वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. ठीक है, ये बात आप सब लोगों को पता है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो बिगिन मीन शुरू होता है विद अ कैपिटल लेटर. जब भी हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं. एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और उस सेंटेंस के एंड में क्या लगाते हैं, अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ओके, द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग. यहाँ पर सेंटेंसेस कुछ दिए हुए हैं. द गार्ड वेव्ड द ग्रीन फ्लैग. यहाँ पर आप देख रहे हो कि द का टी कैपिटल है और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाया हुआ है. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस द ट्रेन स्टार्टेड. यहाँ पर द का टी कैपिटल एंड स्टार्टेड के एंड में फुल स्टॉप है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेम्स ऑफ पर्सन्स बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. कभी भी किसी भी पर्सन का अगर आप नेम लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा. ठीक है, नेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं और सरनेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है. ओके, अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं. अशोक एंड हिज फ्रेंड रमन केम टू सी मिसेस शाह यस्टरडे. अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर अशोक का ए कैपिटल है बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग वर्ड, सो स्टार्टिंग लेटर शुड बी कैपिटल. ऑल्सो दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन. ओके, सो फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल हो गया. अब बीच में रमन भी आया, उसका भी आर कैपिटल है बिकॉज दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ पर्सन. तो पर्सन का नेम अगर सेंटेंस के बीच में भी आ रहा है ना तो भी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा. मतलब आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि किसी भी पर्सन का नेम एंड उसका सरनेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कौन से लेटर में आप लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, भले ही वो सेंटेंस के बीच में आ रहा हो. ओके, केम टू सी मिसेस शाह. मिसेस शाह का एम कैपिटल एंड शाह का एस कैपिटल यहाँ पर लिखा हुआ है. आप देख रहे होंगे एंड में फुल स्टॉप लगाया हुआ है. ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखिए कि किसी भी पर्सन का नेम हमेशा वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो कैपिटल आएगी, बट अगर सेंटेंस के बीच में भी है तो भी वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा. नेम का फर्स्ट लेटर एंड सरनेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. जब आप अपना भी नाम लिखते हैं ना तो ध्यान रखा करिए कि आपके नेम और सरनेम दोनों का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखिए. ओके, स्पेशल नेम्स ऑफ टाउन्स, कंट्रीज, प्लेसेस, रिवर्स, माउंटेन्स एटसेट्रा बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. अभी तो हमने देखा कि कोई भी पर्सन का नेम जो है वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. ओके, उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं कि स्पेशल नेम्स ऑफ टाउन्स, किसी भी शहर का नाम, कंट्री का नेम, किसी जगह का नेम, नदी का नेम, माउंटेन मीन्स पहाड़ का नेम, ये सब कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. मतलब किसी भी टाउन का नेम हो, कंट्री का नेम, प्लेस का नेम, रिवर का नेम एंड माउंटेन का नेम हो तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं. ओके, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं. दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन द यमुना. अब आप देख रहे हो दिल्ली इज द नेम ऑफ अ सिटी, सो यहाँ पर दिल्ली का डी कैपिटल लिखा हुआ है. द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ कंट्री, सो इंडिया का आई कैपिटल. स्टैंड्स ऑन द यमुना, यमुना इज द नेम ऑफ अ रिवर, दैट्स व्हाई इट्स फर्स्ट लेटर इज रिटन कैपिटल. ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग. उसके बाद दूसरा हमने देखा कि कनॉट प्लेस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन न्यू दिल्ली. अब ये दिल्ली की एक प्लेस का नेम है कनॉट प्लेस, सो इसका भी हम सी कैपिटल लिखेंगे बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, जैसा अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि प्लेसेस का नेम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. सो कनॉट प्लेस का सी कैपिटल होगा एंड यहाँ पर इसका पी भी कैपिटल लिखा हुआ है. ओके, प्लेस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन न्यू दिल्ली एंड न्यू दिल्ली का अगेन एन एंड बी विल बी रिटन कैपिटल. ठीक है, और एंड में फुल स्टॉप आएगा. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. हियर माउंट एवरेस्ट द नेम ऑफ अ माउंटेन, दैट्स व्हाई इट्स एम एंड ई इज रिटन कैपिटल. माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. आप देख यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि माउंटेन्स का, किसी भी माउंटेन पहाड़ पर्वत का नेम है, सो उसका फर्स्ट लेटर भी हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट का लेटर एम एंड ई कैपिटल लिखा हुआ है एंड एंड में फुल स्टॉप लगाया हुआ है. ठीक है, द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स ऑल बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. किसी भी डे का नेम है या किसी मंथ का नेम है वो भी हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. ठीक है, जैसे मंडे कम्स बिफोर ट्यूसडे एंड आफ्टर संडे. हियर मंडे, ट्यूसडे एंड संडे, दीज ऑल आर नेम्स ऑफ डेज, दैट्स व्हाई
देयर फर्स्ट लेटर इज रिटन कैपिटल। आप भी हमेशा जब भी डेज का नेम लिखें उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखेंगे। ओके, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स। सो हियर इसका मतलब है दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स। साल में सबसे ठंडे महीने होते हैं, ये ठंड पड़ती है सबसे ज्यादा इन महीनों में। सो हियर दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, इन सबका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्ड्स आई एंड गॉड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर आई और गॉड आ रहा है, आई मतलब मैं के लिए जब आई आता है तो वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, भले ही वो सेंटेंस के बीच में आ रहा हो। ठीक है, और गॉड का जी हमेशा कैपिटल होता है, स्टार्टिंग में तो आएगा ही और बीच में भी अगर है तब भी देख रहे होंगे आप इस सेंटेंस में गॉड का जी कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि कौन कौन से हम लेटर्स को कैपिटल लिखते हैं, किन किन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे ये एक्सरसाइज डिस्कस कर रही हूँ, बट आपको स्टूडेंट्स ये मतलब करने के पहले आपको ये सारे रूल्स कि किन वर्ड्स के पहले किन वर्ड्स को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, उनका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस टाइम 1.1 करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अगेन पुटिंग इन द राइट कैपिटल्स। आपको इन सेंटेंसेस को फिर से लिखना है और जहां पर कैपिटल लेटर की जरूरत है वो वर्ड को कैपिटल लेटर में करके उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करके लिखना है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। लंदन कहाँ की कैपिटल है? इंग्लैंड की कैपिटल है। सो लंदन का क्या हो जाएगा? एल कैपिटल, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ सिटी, इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड इज अ कंट्री, दैट्स व्हाई इट्स ई विल बी रिटन कैपिटल। ठीक है, तो देखिए सिटी और इन दोनों का नेम, एक कंट्री, दोनों का नेम फर्स्ट लेटर कैसा आएगा? कैपिटल लिखा जाएगा इसमें, और एंड में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, माई बर्थडे इज ऑन ट्यूजडे द 22nd of March। अब हम इसमें किस किस चीज को कैपिटल करेंगे? माई का एम कैपिटल हो जाएगा बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग वर्ड। ओके, उसके बाद बर्थडे इज ऑन ट्यूजडे, हमने पढ़ा था कि किसी भी डे का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, तो ट्यूजडे का टी कैपिटल लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे जैसा सेंटेंस में लिखा हुआ है। द 22nd of March, मार्च का अगेन एम कैपिटल लिखा जाएगा बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ मंथ। ठीक है, और एंड में क्या लगाएंगे? हम फुल स्टॉप लगाएंगे। Some more sentences are on page number 6. Third sentence, Peter and Lily visited the Qutub Minar on Wednesday. So here Peter and Lily are names of persons. That's why we will write P of Peter capital and L of Lily capital. Okay? दोनों का P and L capital लिखेंगे, Peter and Lily। उसके बाद visited the Qutub Minar is the name of a monument. तो किसी भी मॉन्यूमेंट बिल्डिंग का नेम भी हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। तो यहाँ पर कुतुब का क्यू कैपिटल एंड मीनार का आप एम भी कैपिटल लिखेंगे। ओके, इस तरह से मीनार का एम कैपिटल लिखा जाएगा ऑन वेंसडे। सो वेंसडे इज द नेम ऑफ अ डे, तो इसका भी डब्ल्यू हम कैपिटल कर देंगे और एंड में फुल स्टॉप लग जाएगा। मतलब हमने ये जो सेंटेंस है ना स्टूडेंट, ये जो दिया हुआ है ऊपर में बुक में जो दिया हुआ है, ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज होना है वो नहीं किया हुआ है इसमें। हमको इसको करेक्ट करके लिखना है, मतलब हमको कहाँ पर इसमें कैपिटल लेटर का यूज होना है वो करके सही करके हमको लिखना है इसको। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर ब्राउन केम टू सी अस ऑन फ्राइडे। सो हियर मिस्टर ब्राउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो मिस्टर ब्राउन का एम कैपिटल एंड ब्राउन का बी कैपिटल। केम टू सी अस ऑन फ्राइडे, केम टू सी अस हम ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे एंड फ्राइडे का एफ कैपिटल कर देंगे और एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस, द लार्जेस्ट सिटी इन अमेरिका इज न्यूयॉर्क। द का टी कैपिटल हो जाएगा बिकॉज दिस इज द स्टार्टिंग वर्ड, सो इट्स फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। ओके, टी कैपिटल होगा। द लार्जेस्ट सिटी इन अमेरिका का ए कैपिटल हो जाएगा बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ कंट्री, इन इज न्यूयॉर्क। एन का न्यूयॉर्क का एन कैपिटल एंड यॉर्क का वाई कैपिटल लिखा जाएगा। ओके, एंड में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, उसके बाद सिक्स सेंटेंस, पीटर, आई एंड रजनी वेंट टू सी द ताजमहल एट आगरा। पीटर पर्सन का नेम है तो उसका पी कैपिटल, आई हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। और इसमें आप ध्यान रखिएगा, जैसे स्टूडेंट जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉमा दिया तो आप भी कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, पीटर कॉमा आई एंड रजनी का आर कैपिटल, वेंट टू सी द ताजमहल का टी एंड एम कैपिटल लिखेंगे और एट आगरा का ए कैपिटल लिखेंगे बिकॉज ताजमहल इज द नेम ऑफ अ मॉन्यूमेंट बिल्डिंग एंड आगरा इज द नेम ऑफ अ सिटी। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ देखते हैं, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज द गंगा।
द का टी कैपिटल हो जाएगा, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया का आई कैपिटल हो जाएगा और गंगा का जी कैपिटल हो जाएगा। इंडिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री एंड गंगा इज द नेम ऑफ अ रिवर। और हम रूल्स में पढ़ चुके हैं कि कंट्री और रिवर का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल लिखा जाता है अगर हम लिख रहे हैं उनका नेम तो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 8, 9, 10 और 11 सेंटेंसेस, ये जो 4 सेंटेंसेस हैं ये आपको करने हैं कि कहाँ पर इसमें कैपिटल लेटर का यूज होगा। और याद रखिए कि एंड में आपको फुल स्टॉप जरूर से लगाना है। आप फुल स्टॉप नहीं लगा रहे तो आपके एग्जाम में से नंबर कटेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स आप सब लोग इस चैप्टर के जो रूल्स हैं उनको अच्छे से समझकर और फिर इन सेंटेंसेस को सॉल्व करिएगा, लिखिएगा अपनी बुक में, ठीक है। जब आप रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको मतलब ये समझ लेंगे कि किस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, तो आपको कभी भी एग्जाम में आपकी कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को समझिए, लेसन को अच्छे से समझिए और उसके बाद में इन सेंटेंसेस को आप सॉल्व करिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।